क्वेश्चन है आपका पांचवा। सुचेता एंड गायत्री आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 का। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप याद रखना कि सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करना पड़ता है और उसके बेस पर ही हमें पूरा अकाउंट बनाना पड़ता है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला दिया आपको एडजस्टमेंट में The stock on 31st March 2019 was valued at 19,700। जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है? पहला जाएगा आपका ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और सेकंड इफेक्ट जाएगा एसेट साइड। ठीक है, तो इसी का लिखते हैं क्या है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कितना दिया है? 19,700। ये पहला इफेक्ट हो गया। सेकंड इफेक्ट जाता है एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कितना? 19,700। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में चलते हैं। गुड्स कॉस्टिंग ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। अब फ्री सैंपल बोला है तो इसका भी आपको इफेक्ट याद रखना पड़ेगा कि कहाँ जाता है। तो पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। तो लिखते हैं बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कितना अमाउंट है उसका? 3,000। ये पहला इफेक्ट हो गया। इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। 2 गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, एज फ्री सैंपल 3,000। समझ में आया है क्या? ठीक है, उसी के साथ नेक्स्ट एडजस्टमेंट में चलते हैं। क्या बोला है कि मोटिव पावर इंक्लूड पेड रुपीज फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। पावर मीटर के नाम से जो 500 है, ठीक है, 500, वो क्या है? डिपॉजिट है बोलते हैं। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में देखो आपको मोटिव पावर कितना दिया है? 1,350। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मोटिव पावर आता कहाँ आता है? क्रेडिट के डेबिट साइड। तो लिखते हैं, ठीक है, तो 2 मोटिव पावर। ठीक है, कितना दिया है मोटिव पावर आपको? 1,350। और जब भी आपको कुछ आइटम एडजस्टमेंट में इंक्लूड के नाम से आता है तो हमेशा याद रखना कि उसको क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। क्या किया जाता है? माइनस। तो माइनस का चिन्ह आपको लगाना है और क्या लिखना है? डिपॉजिट। क्या लिखना है? डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। इस नाम से पावर मीटर के नाम से कितना इंक्लूड था? 500। ठीक है, तो माइनस करके आउटर में लिखाते हैं तो कितना बचेगा? 850। ठीक है, ये तो पहला इफेक्ट हो गया। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जब भी कोई आइटम माइनस होता है किसी भी एक्सपेंसेस से तो उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है? एसेट साइड। कौन से साइड? एसेट साइड। तो लिखते हैं उसी के साथ डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर। ठीक है, कितना? 500। समझ में आया क्या? कितने में किसको डाउट है? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या बोला है? डेप्रिसिएशन बोला है। ठीक है, कितना परसेंट? 5%। लेकिन कौन के आइटम में? बिल्डिंग। और बिल्डिंग कहाँ आता है? एसेट साइड। तो सबसे पहले बिल्डिंग हम लिखते हैं एसेट साइड। तो बिल्डिंग की एक्चुअल वैल्यू कितनी दी है? देखो बोला 88,000। ठीक है, इसका कितना परसेंट डेप्रिसिएशन बोला है? 5%। तो 5% क्या निकालते हैं? डेप्रिसिएशन। चलो निकालो। तो डायरेक्ट 4,400 डिडक्ट करो 84,600। पक्का? 83,600। ठीक है, ये हो गया पहला इफेक्ट। उसी के बाद इसका सेकंड इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी बताया था कि कोई एसेट की वैल्यू जब भी कम होती है तो उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि हमारा डेबिट साइड का खर्चा होता है। ठीक है, तो लिखते हैं उसी को 2
डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, इस पे लिखा दिया हमने बिल्डिंग पर कितना 4400, ये समझ में आया क्या? ठीक है, चलो उसी के साथ 2000 रुपीज फॉर बैड डेट एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन डेटर बोला है। क्या बोला है? डेटर आपको 2000 बैड डेट के नाम से बोला है और 3% आरडीडी निकालना है किस पर? डेटर पे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटर कहाँ आता है, कहाँ आता है? असेट साइड। तो डेटर का अमाउंट आपको देखना पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस में कितना दिया है? 47,500। ठीक है, चलो डेटर लिखते हैं कितना? 47,500। तो डेटर, ठीक है, 47,500। इसमें से क्या माइनस होता है? न्यू बैड डेट। तो लिखते हैं एन पी और डी। कितना दिया आपको? 2000। ठीक है, माइनस करो 45,500। इसमें फिर आपको क्या निकालना होता है? आरडीडी। तो आरडीडी कितना परसेंट बोला है? 3% आरडीडी निकालना है, वो भी कौन सा वाला? न्यू वाला। ठीक है, न्यू आरडीडी। और आरडीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। तो इसका 5% निकालते हैं, कितना निकलेगा? 3%। ठीक है, कितना परसेंट? 1365। चलो डिडक्ट करो, माइनस करो। 44,135। ठीक है, ये हो गया। अब ये दोनों निकलने के बाद, ठीक है, इन दोनों निकलने के बाद सेकंड इफेक्ट कहाँ होता है? प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड। उसका भी एक फॉर्मेट होता है जो अभी लिखता हूँ मैं। ठीक है, टू ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी। ठीक है, उसमें से माइनस होता है ओल्ड आरडीडी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास न्यू बैड डेट है, कितना है? 2000। ठीक है, 2000 लिखते हैं। उसके बाद न्यू आरडीडी कितना है? 1365 हो गया। ये पहला इफेक्ट और इसका सेकेंड इफेक्ट। उसी के बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आपको बोला है कि बिल रिसीवेबल इंक्लूड दिस ऑनर ऑफ बिल ऑफ रुपीज कितना? 4000। इसके आपको इफेक्ट करने पड़ते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस, लेकिन किस पर? असेट पे, वो भी कौन से आइटम में? डेटर में। ठीक है, सबसे पहले डेटर में हम क्या करते हैं? उसको प्लस करते हैं, किस नाम से? बिल डिस ऑनर के नाम से। किस नाम से? बिल डिस ऑनर के नाम से। जो बिल डिस ऑनर का अमाउंट है कितना दिया है आपको? 4000। तो 4000 को क्या करते हैं? प्लस। उसके बाद आउटर पे निकालते हैं, कितना हो जाता है? ये 48,135 हो गया। उसके बाद इसका जो सेकंड इफेक्ट है, इसको माइनस करना होता है किससे? बिल रिसीवेबल से। तो बिल रिसीवेबल आपको देखो ट्रायल बैलेंस में कितना दिया है? 22,000। ठीक है, कितना दिया है? 22,000। उसमें से बिल डिसऑनर को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। बिल डिसऑनर, ठीक है, कितना अमाउंट है बिल डिसऑनर का? 4000। चलो माइनस करो 18,000। समझ में आया क्या? इसी के साथ पूरा एडजस्टमेंट हमारा यहीं पर सॉल्व होता है। लेकिन अभी आपको ट्रायल बैलेंस सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस में देखिए परचेस एंड सेल दिया है। परचेस कहाँ आता है? ट्रेडिंग के डेबिट साइड टू परचेज। ठीक है, कितना दिया है परचेज? 65,000। लेकिन इनर कॉलम में। ठीक है, क्योंकि इसमें से माइनस क्या होता है? रिटर्न माइनस होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम परचेज रिटर्न। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। उसके बाद आपको सेल दिया हुआ है। सेल कहाँ आता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। कौन से साइड? क्रेडिट साइड। तो बाय सेल कितना दिया है? 1,85,500। ठीक है, इसमें से भी माइनस होता है क्या? सेल रिटर्न। क्या माइनस होता है? सेल रिटर्न। इसलिए इसको भी अभी इनर कॉलम है। ठीक है, उसी के बाद नेक्स्ट आइटम देखो, वर्क्स मैनेजर सैलरी कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट साइड। उसी को भी लिखते हैं।
टू वर्क्स मैनेजर सैलरी कितना दिया है 2300। उसके बाद दिया है कैपिटल। तो कैपिटल थोड़ी देर में देखते हैं, इसका क्या करना है बताता हूँ। देन उसके बाद ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है क्रेडिट के डेबिट साइड। टू ओपनिंग स्टॉक कितना दिया अमाउंट 18,700, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्रेडिटर कहाँ जाता है लायबिलिटी साइड। कितना अमाउंट है 35,000, ठीक है। उसके बाद वेजेस एंड सैलरी कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। टू वेजेस एंड सैलरी कितना अमाउंट है 4,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम बिल्स पेबल कहाँ जाता है लायबिलिटी साइड। बिल्स पेबल कितना अमाउंट है 300। चलो नेक्स्ट आइटम है हमारा उसी के बाद डिस्काउंट। डिस्काउंट कहाँ आता है प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड। बट ये भी पता होना चाहिए कि जब आपको डिस्काउंट का अमाउंट क्रेडिट साइड में दिया होता है तब प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड आता है, अगर डेबिट में दिया हो तो डेबिट में। तो बाय डिस्काउंट अभी हमको कौन सी साइड दिया है क्रेडिट साइड। कितना अमाउंट है डिस्काउंट का 400, ठीक है। देन नेक्स्ट आइटम कस्टम ड्यूटी कहाँ आता है क्रेडिट के क्रेडिट साइड, सॉरी डेबिट साइड। कौन सी साइड डेबिट साइड। तो कस्टम ड्यूटी कितना अमाउंट है 1,500। उसके बाद नेक्स्ट आइटम इंटरेस्ट। अब देखो इंटरेस्ट का भी अमाउंट कौन सी साइड दिया है क्रेडिट साइड। तो कौन सी साइड जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट। कितना अमाउंट है 1,300। देन नेक्स्ट आइटम अनप्रोडक्टिव वेजेस कहाँ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। अगर प्रोडक्टिव वेजेस होता तो कौन सी साइड जाता है ट्रेडिंग के डेबिट साइड। तो टू अनप्रोडक्टिव, ठीक है, अनप्रोडक्टिव वेजेस कितना अमाउंट है 3,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम ऑडिट फीस कहाँ जाता है पीएनएल के डेबिट साइड। तो टू ऑडिट फीस कितना दिया अमाउंट 2,500। नेक्स्ट रेट कहाँ जाएगा और सपोज क्रेडिट में दिया होता तो क्रेडिट साइड, और अभी डेबिट में दिया तो डेबिट में। टू रेट कितना अमाउंट है 1,800। देन नेक्स्ट कन्वेंस कहाँ जाता है पीएनएल के डेबिट। कितना अमाउंट है 2,000 जो भी बोलो इसी बात है। देन उसके बाद आता है गुडविल कहाँ जाता है असेट, ठीक है। कितना दिया अमाउंट 25,000, ठीक है। उसके बाद कॉपीराइट कहाँ जाएगा असेट 20,000। कॉपीराइट कितना 20,000। देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट क्या होता है असेट असेट, ठीक है। कितना दिया अमाउंट कितना 40,000। देन नेक्स्ट आइटम, ठीक है, कैसेट बैंक कितना दिया है आ जाता है कैसेट बैंक कितना दिया अमाउंट 26,000। नेक्स्ट आइटम पार्टनर्स लोन, ठीक है। पार्टनर्स लोन दिया हुआ अमाउंट कौन सी साइड दिया है क्रेडिट साइड, मतलब लायबिलिटी होगा तो डायरेक्ट लायबिलिटी साइड। पार्टनर्स ब्रैकेट में दिया है सुचेता, ठीक है, सुचेता लोन अमाउंट कितना है 6,150। हमने अभी तक के एडजस्टमेंट और पूरा आइटम हमने पुटअप कर लिया। अब क्या करना है हमें टैली करना है। क्या करेंगे सबसे पहले जो इनर कॉलम है उसको आउटर पे निकालना होता है। तो सबसे पहले याद रखें जैसे कि परचेज रिटर्न नहीं दिया है तो हम डायरेक्ट क्या निकालते हैं इसको आउटर पे निकाल लेते हैं। तो डायरेक्ट 65,000, ठीक है।
वैसे ही सेल का भी हमें रिटर्न नहीं किया था, तो इसको भी क्या करना है, आपको आउटर पे निकालना है। तो इसको भी निकाल लेते हैं 1,85,500। अब क्या करेंगे, आपको क्या करना है, जब भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, टैली करना होता है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि डेबिट का ज्यादा होता है या क्रेडिट का कम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रेडिट टोटल करना है, देन क्या डेबिट टोटल करते हैं। तो इसका टोटल कितना आता है, सबसे पहले क्रेडिट का टोटल बताइए मेरे को, कितना आया, 2,08,200। देन डेबिट का टोटल कितना आता है, कितना, 92,350। अब क्या करोगे, इन दोनों में कंपैरिजन करना, जिसका भी बैलेंस ज्यादा होता है, क्रेडिट का हो या डेबिट का, जिसका बैलेंस अगर ज्यादा होता है तो उसको क्या करना है, आपको दोनों कॉलम में पुटअप करना है। और याद रखना कि जब भी आप अमाउंट पुटअप करोगे तो जो यहाँ से दो लाइन क्लोज करना होता है, इसको हम अकाउंट क्लोज मानते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी अमाउंट होता है क्रेडिट वाला, तो 2,08,200, ये मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, 2,08,200। अब क्या करना है, इसमें से ही छोटे वाली संख्या को माइनस करना है। तो माइनस करने में कितना आता है, 1,15,850। तो जो हमारे पास अमाउंट निकला है बैलेंस, उसको हम बोलेंगे क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला है, ग्रॉस प्रॉफिट 1,15,850। 1,15,850। और याद रखना, जब भी कोई बैलेंस डेबिट में आता है तो उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ होता है, क्रेडिट साइड। लेकिन कौन से अकाउंट में, ग्रॉस प्रॉफिट। याद रखना कि जब भी बैलेंस आए ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपको उसका सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड करना। समझ में आया क्या, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। कितना अमाउंट है ग्रॉस प्रॉफिट का, 1,15,850, ठीक है। उसी के बाद सेम कंसेप्ट, जैसा यहाँ पर हमने इनर कॉलम के अंदर में था तो उसको आउटर पे निकालना होता है, तो यहाँ भी आपको वही देखना है। हमारे पास फोल्ड बैड नहीं है और ना ही फोल्ड आरडीडी नहीं है, तो उसका जो टोटल करते हैं तो कितना आता है, 3,365। तो इसका हमने ये बाहर निकाल लिया। अब क्या करना है, आपको फिर से सेम कंसेप्ट, क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल करना है। तो अभी आप टोटल करोगे तो क्रेडिट का टोटल कितना आता है, 1,17,550। उसी के बाद आपको डेबिट का भी टोटल करना है, तो डेबिट का टोटल कितना आता है, 20,065, ठीक है। अब इसको माइनस करो तो कितना आता है, 97,485। ये जो निकला हुआ है, और मैंने अभी जो कंसेप्ट बताया कि अगर आपका क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट, और डेबिट का ज्यादा है तो लॉस। तो वैसे ही यहाँ भी क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है तो आपको क्या करना है, दोनों कॉलम में आपको पुटअप करना है और नीचे से इसको दो लाइन क्लोज करना है। अभी आपका अकाउंट सही माना जाता है। तो 1,17,550, ठीक है, 17,550 हो गया। ये जो निकला है इसको हम बोलते हैं क्या, नेट प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। अब जो नेट प्रॉफिट निकला हुआ है तो उसको पहले मैं आउटर कॉलम में लिख लेता हूँ, ठीक है, 485। लेकिन जो नेट प्रॉफिट निकला और आपको क्वेश्चन में रेशियो दिया था, कौन सा रेशियो दिया था, 3:2। तो उसी रेशियो में आपको ये जो है नेट प्रॉफिट क्या करना है, डिवाइड करना होता है। ये कैसे निकालते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको सोचना है कि इसको रेशियो कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। मैं फिलहाल अभी के एक वर्किंग बना देता हूँ, ठीक है। आपको 3:2 दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना होता है, 5। तो पहले पार्टनर के लिए जो रेशियो बनेगा 3/5 बनेगा और सेकंड के लिए क्या बनेगा, 2/5। तो इस रेशियो में आपको ये जो नेट प्रॉफिट निकला है उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। सबसे पहली पार्टनर हमारी कौन है, सुचेता है, ठीक है। सुचेता के लिए इक्वल 3/5 इंटू नेट प्रॉफिट कितना अपने पास, 97,485, ठीक है। इसके जरिए आपको निकालना होता है। फिर सेम कंसेप्ट वैसे सेकंड पार्टनर के लिए भी वही करना है, 2/5 इंटू 97,485। अगर प्रॉब्लम में रेशियो दिया है तो आप ऐसे बांट सकते हो, लेकिन अगर कभी समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना पड़ता है, जो भी नेट प्रॉफिट निकला हुआ है उसको क्या करोगे हम, इक्वली बांटेंगे। अगर आपको कभी कंसेप्ट में समझ नहीं आया कि इस रेशियो को क्या करना होता है
तो हम उसको इक्वली भी बांट सकते हैं और इसमें आपको फुल मार्क मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐसा सोल्यूशन करने के बाद जो पार्टनर है हमारे पास, पहले पार्टनर का नाम क्या है? सुचेता। ठीक है, सुचेता। और दूसरे पार्टनर का नाम क्या है? गायत्री। गायत्री। इससे पहले मैंने क्या बताया था कि जब भी क्रॉस प्रॉफिट आता है क्वांटिफाइड आता है क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस के, वैसे ही जैसे भी हमने इसके पहले ट्रेडिंग अकाउंट में किया था वैसे आपको सेम उसका भी करना है। क्या करना है आपको? क्रेडिट का टोटल करना है, फिर उसका डेबिट का जो संख्या बड़ी रहती है उसको दोनों कॉलम में पुटअप करना है और जो छोटी वाली संख्या होती है वो माइनस। और मैंने इससे पहले रेशियो बना के बताया था कि सर कैसे इसका रेशियो बनाते हैं, उस रेशियो में आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड करना है। तो वैसे ही डिवाइड करने के बाद पहले पार्टनर का नेट प्रॉफिट कितना आता है? नेट प्रॉफिट कितना आता है? 58,491। देन सेकंड का कितना आता है? 38,944। ठीक है, 38,994। ठीक है, अगर आप इसका टोटल कर ले तो आपका नेट प्रॉफिट इतना ही आएगा। अभी जो नेट प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है इसका सेकंड इफेक्ट जाता है लायबिलिटी साइड। तो सबसे पहले मैं जो रेशियो बना के दिया उसको मिटा देता हूँ क्योंकि वो जगह सही। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। ठीक है, चलो उसके बाद जो नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किए है उसको हमको पुटअप करना है। सबसे पहले मैंने आपको ट्रायल बैलेंस में कैपिटल छोड़ने बोला था, तो सबसे पहले देख लो कैपिटल कितना दिया है सुचेता का? 75,000। तो आपको यहाँ पर लायबिलिटी साइड सबसे पहले क्या लिखना है? कैपिटल ऑफ सुचेता। ठीक है, सुचेता। तो उसका कैपिटल कितना दिया है? 75,000। और जो भी नेट प्रॉफिट निकला है, ठीक है, सुचेता का नेट प्रॉफिट कितना निकला है? 58,491। इसमें क्या करना है? आपको ऐड करना है, मतलब प्लस करना है। जो भी नेट प्रॉफिट आता है हमेशा उसको प्लस करते हैं। नेट प्रॉफिट लिखने से कितना आया है? 58,491 प्लस करो कितना आता है? ठीक है, चलो बताओ जल्दी जल्दी बताओ, प्लस करो। मैं कर देता हूँ, प्लस करते हैं 75,000 58,491 जीरो में प्लस कर दो 491 जैसे कि वैसे 5 और 8 कितना होगा? 13 13 का 3 और कैरी आउट 1 7 और 1 8 8 और 5 13 तो कितना आता है? 1,33,491 इसमें आता है। लेकिन मैं इसको आउटर में निकालता हूँ क्योंकि हम बताता हूँ थोड़ी देर में क्या था। 1,33,491 अगर प्रॉब्लम में आपको ड्राइंग वगैरह दिया होता है तो वो कैपिटल में से क्या होता है? माइनस। बट ऐसा आपको प्रॉब्लम में दिया नहीं है तो डायरेक्ट कैपिटल में उसका नेट प्रॉफिट प्लस करूंगा, उसको क्या करोगे? आउटर पे निकालोगे। समझ में आया? फिर वैसे ही सेकंड पार्टनर का भी हमें करना है। तो सेकंड पार्टनर का नाम क्या है? गायत्री। कैपिटल ऑफ गायत्री। ठीक है, तो गायत्री का कैपिटल कितना दिया है? 40,000। तो उसका भी नेट प्रॉफिट क्या करोगे? प्लस करना है। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया इसका नेट प्रॉफिट? 38,994। इसको भी क्या करोगे? प्लस करोगे। प्लस करें कितना आता है? 78,994। 79,994 परफेक्ट है? 38 मिस्टेक होगा। तो 78,994 ठीक है, सॉरी मिस्टेक हो गया था तो अभी परफेक्ट कर लिया मैंने, दिखा नहीं था यहाँ पर। ओके ठीक है, अब क्या करेंगे? जो भी हमने टोटल किया उसका आउटर पे तो निकाल लिए, वैसे ही सेम आपको एसेट में भी देखना है कि कोई अमाउंट अंदर तो नहीं है। तो जैसे यहाँ पर सबका अमाउंट आउटर पे निकला है तो आप क्या करना है? एसेट और लायबिलिटी आपको इक्वल आता है ये देखना है। तो क्या क्या करोगे? इसका टोटल करोगे, इसका टोटल करोगे, इसका टोटल करोगे, सबका टोटल करना है और इनका टोटल एक जैसा आना चाहिए तभी हमारा प्रॉब्लम सही होता है, नहीं तो रॉन्ग होता है। कितना आता है टोटल? चलो टोटल करो। 2,80,935 2,80,935 2,80,935 इस तरीके से हमारा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होता है। और हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल YCC लर्निंग एकेडमी।
आपको मैंने अभी फाइनल अकाउंट समझाया हूँ, उसी के बेस पर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको जल्द से जल्द यूट्यूब में आपको मिलेगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और अपने फैमिली दोस्तों से शेयर कीजिए। और इसी के साथ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है और आपको किस टॉपिक पे चाहिए, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।